हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रशांत चौहान और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही मोस्ट सॉट आफ्टर टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो कि है अ गाइड टू बाय लैपटॉप्स। सो आप अगर अभी प्लान कर रहे हैं किसी लैपटॉप को ख़रीदने के लिए, नया लैपटॉप ख़रीदने के लिए, और आप अभी कॉलेज में नए हैं, तो अगर आपको ज़्यादा इस टेक से रिलेटेड कुछ पता नहीं है, तो फिर ये वीडियो आपके काम की है। इसमें मैं कुछ रियली इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करूँगा और मैं बताऊँगा कि आप कहाँ देखें इनके कंपैरिजन्स को, लैपटॉप के कंपैरिजन्स को, और क्या-क्या की फैक्टर्स है डिसाइड करने के लिए कौन सा लैपटॉप आपके लिए बेस्ट है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक पीडीएफ बनाया है, उसके थ्रू गो थ्रू करते हैं। सो लैपटॉप खरीदने के लिए फर्स्ट चीज़ है 6 थिंग्स टू कंसिडर व्हेन बाइंग अ लैपटॉप। सो कुछ मेजर टॉपिक्स हैं जिन पे आप मेजर चीज़ें हैं जिस पे आपको ध्यान देना चाहिए। परफॉर्मेंस, स्टोरेज, फॉर्म फैक्टर, डिस्प्ले, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड फीचर्स। सो इसमें सबसे इम्पोर्टेंस मैं देता हूँ परफॉर्मेंस को। आपका इसमें कुछ और हो सकता है, डिस्प्ले हो सकता है या फीचर्स हो सकता है। सो देखते हैं, बिकॉज़ हमेशा कभी आप किसी भी प्राइसिंग में खरीदेंगे तो एक इनमें बैलेंस होगा। अगर परफॉर्मेंस कम है तो फीचर्स में भी ज़्यादा होंगे, या फिर अगर परफॉर्मेंस ज़्यादा तो फीचर्स कम कर लेंगे, या कोई इनमें से कोई फैक्टर आपको कम होगा। तो ये जस्ट ट्रेड ऑफ है। तो आगे बढ़ते हैं, तो परफॉर्मेंस पे हम जाते हैं। तो परफॉर्मेंस क्या है, तो जनरली आप क्या करेंगे, परफॉर्मेंस किस पे बेस्ड होती है? प्रोसेसर पे, रैम पे, और स्टोरेज टाइप एंड ग्राफिक्स पे। सो आपके प्रोसेसर कैसा है, कौन सी कंपनी का है, उसकी गीगाहर्ट्ज़ में पावर कितनी है। सो उस पर डिपेंड करता है कि आपका सिस्टम कैसा परफॉर्म करेगा। रैम तो उसको अभी डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो आगे बढ़ते हैं, तो आप प्रोसेसर में देख सकते हैं। तो आपके पास प्रोसेसर के दो ऑप्शंस होते हैं, या तो आप इंटेल कंपनी के खरीदें या AMD। सो ज़्यादातर लोगों के दिमाग में इंटेल का नाम आता है सबसे पहले अगर प्रोसेसर्स की बात होती है तो। सो AMD भी ख़राब नहीं है, बट मैं आपको एक्चुअली बताना चाहूँ तो आजकल AMD भी एज़ गुड एज़ इंटेल हो गया है। AMD की प्राइसिंग भी लोअर होती है इंटेल के प्रोसेसर कंपैरिजन में, और पावर भी ज़्यादा होती है। सो चलिए हम तब तक थोड़े मोड़े जनरल वे में प्रोसेसर हम देख लेते हैं। तो यहाँ क्या है, i3, और अगर आपके पास AMD का A8 या A9 है तो आप क्या क्या टास्क कर सकते हैं। अगर आप ऑफिस एप्लीकेशन के लिए यूज़ करते हैं, वीडियो व्यूइंग के लिए यूज़ करते हैं, इंटरनेट ब्राउजिंग और वीडियो चैटिंग, जो कि सबसे बेसिक चीज़ है। सो मतलब आपको इन बेसिक चीज़ों के लिए अगर लैपटॉप चाहिए तो i3 एंड A8 A9 AMD में ओके है। और अगर आप i5 में जाते हैं, इंटेल i5, सो आपके पास आप कोडिंग कर सकते हैं, इमेज एडिटिंग कर सकते हैं, गेमिंग, मल्टीटास्किंग, अगर ये आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं तो आप i5 के लिए जाइए। और i7 मीन्स अगर आप हैवी एप्लीकेशन से जाते हैं, रियली आपको अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए, बेटर परफॉर्मेंस, नो लैग, तो आप दे सकते हैं। तो यहाँ इसको ट्राई दे सकते हैं। तो हैवी मल्टीटास्किंग, हैवी गेमिंग, वीडियो एडिटिंग, 3D ग्राफिक्स, ये सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल हैं, आप इसमें कर सकते हैं i7 प्रोसेसर में, जो कि ईजी होगा, फास्टर होगा। सो प्रोसेसर की एक और चीज़ मैं आपको बता देना चाहूँ, मतलब प्रो टिप है, आप इसको नोट कर लीजिए कि हर प्रोसेसर में जनरेशन भी होती है। तो अब i3 की 4th जनरेशन, 5th जनरेशन, 6th जनरेशन, 7th जनरेशन, अभी तो करंट 10th जनरेशन चल रही है। तो जितनी बेटर जनरेशन होगी, लाइक अगर ये 10th जनरेशन और एक 8th जनरेशन का प्रोसेसर है, तो 10th जनरेशन का प्रोसेसर लेस पावर कंज्यूम करेगा और बेटर परफॉर्मेंस देगा आपको। इवन i3 का 10th जनरेशन प्रोसेसर आपके i5 के 6th जनरेशन के प्रोसेसर्स के कंपैरिजन में परफॉर्मेंस देगा। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रख सकते हैं। और फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रोसेसर की बात होगी तो जनरली मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अभी कोई भी आप लैपटॉप ले रहे हैं तो i5 प्रोसेसर लीजिए, या फिर AMD में अगर ले रहे हैं तो AMD में 3000 सीरीज़ में से कोई प्रोसेसर लीजिए, तो आपके लिए बेटर रहेगा। मीन्स आपको आने वाले फ्यूचर में अपग्रेड करने के लिए या फिर दूसरा लैपटॉप खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इसको ऑलमोस्ट चला लेंगे 4-5 साल। अब बात आती है रैम की। सो रैम भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है आपकी कंप्यूटर की स्पीड में। सो 4 GB रैम, 8 GB रैम, 16 GB रैम, 32 GB रैम। सो जनरली हम 32 GB रैम यूज़ नहीं करते, इफ़ इन केस आप बहुत ही ज़्यादा हैवी टास्किंग नहीं करते या फिर आप कोई प्रोफेशनल नहीं है। तो आप यहाँ देख सकते हैं सारे रैम्स के आगे उनके यूसेज, मतलब इस ग्राफिक्स में आप देख सकते हैं कि क्या क्या आप वर्क कर सकते हैं इतनी रैम कैपेसिटी से।
सो ऑफिस ऐप्स, वीडियो व्यूइंग, कोडिंग, म्यूज़िक ऐप्स, अगर यही आपका मेन काम है तो 4 GB सफिशेंट, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा गो फॉर 8 GB। सो इसमें ऑफिस ऐप, वीडियो व्यूइंग, कोडिंग, म्यूज़िक ऐप, ग्राफिक्स एडिटिंग, गेमिंग, आप मतलब बेसिक गेमिंग और ग्राफिक एडिटिंग भी कर सकते हैं। बेसिक्स में कहना चाहता हूँ मतलब बहुत ही हाई एंड गेम्स को आप नहीं चला सकते, उसमें आपको और हाई रैम्स की ज़रूरत पड़ेगी। और द पॉइंट टू नोट, यहाँ पे आप एक नोट कर लीजिए कि इसमें भी अलग अलग वर्जन्स होते हैं। तो आप 4 GB DDR3, DDR4, DDR5 कैसा रैम ले रहे हैं। तो अगर आपका रैम DDR5 है और अगर वो 4 GB भी है, और अगर आपके पास DDR3 8 GB है या DDR3 8 GB है, तो ऑलमोस्ट परफॉर्मेंस सिमिलर हो जाएगी, क्योंकि इसमें DDR का मतलब ड्यूअल डेटा रेट, मींस आपका डेटा ट्रांसफ़र रेट बढ़ जाता है। और फिर आप फ्रीक्वेंसी पे भी देख सकते हैं रैम की फ्रीक्वेंसीज़ कैसी हैं। रैम की फ्रीक्वेंसी 133 है, 2600 है। जितनी फ्रीक्वेंसी होगी उतना फास्टर काम करेगा, उतना फास्टर क्लॉक वो आपके प्रोसेसर के साथ सिंक्रोनाइज़ कर सकता है। आप रैम बहुत सी कंपनीज़ के आते हैं, आप रैम हाइपर फ्यूरी एक्स का आप ले सकते हैं, और बहुत सी कंपनी के मोस्टली हाइनिक्स भी एक बहुत फेमस ब्रांड है। तो हाइनिक्स को आप ना लेते हुए आप अगर कोसैर का लें या हाइपर फ्यूरी का लें तो ज़्यादा अच्छा है। तो हाँ, ये जनरली मैं बात कर रहा हूँ आपके कंपोनेंट्स की। सो लैपटॉप में आप ये चीज़ें देख सकते हैं, आप अलग से लगवा तो सकते नहीं हैं। हाँ, इन केस कुछ कुछ लैपटॉप्स अपग्रेडेबल होते हैं, उसमें आप अपग्रेड कर सकते हैं अपने रैम को। सो चलिए चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। सो गेमिंग, ग्राफिक्स एंड गेमिंग। ग्राफिक्स एंड गेमिंग, अगर आप गेमर हैं, आप अगर हार्डकोर गेमर हैं, आपको ग्राफिक एडिटिंग करनी है, आप प्रोफेशनल हैं ऑडियो एडिटिंग में, इमेज एडिटिंग में, वीडियो प्रोसेसिंग में, तो आपको यस ग्राफिक्स की ज़रूरत पड़ेगी। आप यहाँ देख सकते हैं हाई एंड गेमिंग लैपटॉप्स, प्रीमियम गेमिंग लैपटॉप्स, एंट्री लेवल गेमिंग लैपटॉप्स, ग्राफिक प्रोसेसर क्या क्या हैं और परफॉर्मेंस उनकी कैसी है। ऑलमोस्ट मतलब FPS आपका फ्रेम्स पर सेकंड बढ़ जाएगा, जिससे कि आपको स्मूथ व्यू आएगा गेम में, या आपका जो रेंडरिंग होगी, वीडियो रेंडरिंग बहुत फास्ट होगी। तो जनरली जो कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं उनको मीडियम ग्राफिक्स, मतलब जो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स होता है या फिर डेडिकेटेड ग्राफिक्स, अगर 1 और 2 GB है तो काम कर जाता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि चूजिंग द आइडियल ग्राफिक्स कार्ड आप कैसे चूज़ कर सकते हैं। सो एवरीडे यूज़, नो नीड। आपका इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स जो होता है इंटेल प्रोसेसर्स में, इंटेल HD फैमिली होती है, 620, 650 ऐसे फैमिलीज़ आती हैं, प्रोसेसर पे डिपेंड करती हैं और इसकी जनरेशन पे डिपेंड करती हैं कौन सा ग्राफिक्स है, तो वो सफिशेंट होती हैं। गेमिंग, बेसिक गेमिंग के लिए भी सफिशेंट होती हैं। बट अगर आप टू इनटू गेमिंग हैं, इमेज एडिटिंग में है, मतलब डेडिकेटेड आपको 1 GB चाहिए होगा, डेडिकेटेड 2 GB एडवांस गेमिंग के लिए एंड ऑल। फिर इसमें भी DDR3, DDR4, DDR5 जनरेशन होती हैं। DDR3 मतलब ये पैरामीटर भी होता है, आप ये भी देख सकते हैं। इसमें भी जितना आपका DDR पैरामीटर हायर होगा उतना बेटर परफॉर्मेंस होगी। स्टोरेज में आते हैं, तो स्टोरेज डिपेंड करती है आपके रिक्वायरमेंट्स पे। अगर आप एक जस्ट एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करते हैं, मूवी वॉचिंग के लिए यूज़ करते हैं और आपको बहुत सारी मूवी स्टोर करनी होती, तो मैं आपको बोलूँगा आप HDD के साथ जाइए, बिकॉज़ आपको सेम प्राइस में आपको बहुत ज़्यादा स्टोरेज मिल जाएगी। बट अगर आपको परफॉर्मेंस मैटर करती है, यू वांट परफॉर्मेंस, आपको 5 टाइम्स बेटर बूट टाइम चाहिए, 5 टाइम्स बेटर स्पीड चाहिए, तो आप HDD SSD को प्रेफर करें। SSD वाली हार्ड डिस्क आपको उसमें स्टोरेज थोड़ी कम मिलेगी, बट एनीवेज ये ट्रेड ऑफ है हमेशा फीचर्स का। सेम प्राइस में आपको, आप देख सकते हैं मतलब यहाँ पे स्टोरेज टाइप में आप ये फाइल्स कितनी स्टोर कर सकते हैं स्टोरेज में। सो यहाँ पे HDD SSD है, इनके कुछ कॉमन कंपैरिजंस हैं कि कैसे डेटा स्टोर करती हैं। तो अगर HDD होगी तो लेस पावर कंज्यूम करेगी, आपकी बैटरी लाइफ ज़्यादा रहेगी। HDD क्योंकि इसमें मैकेनिकल कंपोनेंट्स होते हैं, थोड़ा ज़्यादा पावर कंज्यूम करती है। इसकी रीड स्पीड बहुत ज़्यादा होती है SSD की, HDD की कम होती है, बट आपके पास कैपेसिटी ज़्यादा है, यहाँ कम है। सो आई वुड मोस्ट प्रेफरेबली से आप SSD वाली जो लैपटॉप्स होते हैं उनको खरीदिए। और मैं आपको बाद में एक और ट्रिक बता दूंगा कि आप दोनों का कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने लैपटॉप में, तो वो बाद में बात करेंगे। तो फॉर्म फैक्टर डिपेंड करता है, आप अगर स्टाइलिश लुक चाहते हैं, आप फ्रिक्वेंटली ट्रैवल करते हैं, आपको ज़्यादा वेट वाला लैपटॉप नहीं चाहिए, तो ये यहाँ बात आती है। तो मेन स्ट्रीम मतलब जनरली लोग कैसा खरीदते हैं, जो कि मिड है, ना कि ज़्यादा थिन है ना ज़्यादा हैवी है, वो मिड मेन स्ट्रीम होता है।
सो इसका यूसेज कहाँ कहाँ होता है, आप मतलब होम ऑफिस, स्टूडेंट्स जो यूज़ करते हैं होम ऑफिस हर जगह यूज़ कर सकते हैं। और इसमें होता क्या है, जनरली बैलेंस ऑफ परफॉर्मेंस होता है, परफॉर्मेंस और फीचर्स का बैलेंस ऑफ परफॉर्मेंस एंड फीचर्स होता है। तो फीचर्स भी आपको ठीक ठाक मिल जाएंगे और परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक मिल जाएगी। और ये वैल्यू फॉर मनी होता है, जनरली आप जितना पे करते हैं ऑलमोस्ट आपको उसके हिसाब से फीचर्स मिलते हैं। और इसमें अपग्रेडेबिलिटी भी ज़्यादा होती है। फिर हम जाते हैं लाइक सजेस्टेड मिनिमम स्पेक्स फॉर दिस मेन स्ट्रीम लैपटॉप्स इज कोर i3 i5, रैम 4 GB to 8 GB, प्रेफरेबली मैं आपको 8 GB बोलूँगा। स्क्रीन साइज़ 15.6 जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा यूजुअल है, मतलब जनरली लोग खरीदते हैं। और स्टोरेज 1 TB। सो 1 TB अगर आप SSD खरीदने जाएंगे आपको महंगा पड़ेगा। ये HDD कन्फिग्रेशन है। थिन एंड लाइट, ओके, अगर आप प्रोफेशनल हैं, आप बहुत मूव करते हैं इधर उधर, आपको प्रेजेंटेशंस देनी होती हैं, तो ये आपके लिए कंफर्टेबल होगा, प्रीमियम लुक होगा, वेल बिल्ट होगा, स्टाइलिश लुक होगा। सो इसमें कुछ परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस में कम हो सकता है जस्ट बिकॉज आपको ये लुक्स में थोड़ा बेटर लगेगा, बट परफॉर्मेंस इतनी भी कम नहीं होती। प्रीमियम लैपटॉप्स थोड़े अच्छे होते हैं, थिन एंड लाइट। सो प्रीमियम लैपटॉप्स की कैटेगरी में आता है। सो व्हाट दे ऑफर, बैटरी लाइफ, प्रीमियम डिज़ाइन एंड मटेरियल, स्लिम लुक एंड लाइट वेट। सो सजेस्टेड मिनिमम स्पेक्स आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसका वेट बहुत कम होता है, ये इनकी खास बात होती है। देन हम जाते हैं हाइब्रिड 2 in 1, विच इज़ टच स्क्रीन एंड योर लाइक यू कैन जस्ट डिसकनेक्ट योर कीबोर्ड। आप इसको टच स्क्रीन की तरह यूज़ कर सकते हैं, आप इसको 180 डिग्री रोटेट कर सकते हैं, जैसे आपने लेनोवो यूगा का नाम सुना होगा, और भी बहुत से लैपटॉप्स हैं जो कि ये कैपेबिलिटी रखते हैं। सो ये कब यूज़ करते हैं, इफ़ यू आर अ बिजनेस पर्सन, आपको प्रेजेंटेशंस करनी हो, ये ज़्यादा इंटरेक्टिव होता है एक्चुअली। आप इसमें टच डिस्प्ले इसका सबसे मेन पार्ट होता है हाइब्रिड कंप्यूटर्स का। सो व्हाट दे ऑफर, टच स्क्रीन, लाइट वेट, कॉम्पैक्ट एंड बैटरी लाइफ, सजेस्टेड मिनिमम स्पेक्स, दिस इज़ द थिंग। सो गेमिंग, हाई परफॉर्मेंस एंटरटेनमेंट, ओके। सो आप गेमर हैं, देन गो फॉर इट। आप ये लैपटॉप्स खरीद सकते हैं, गेमिंग लैपटॉप्स, जो कि जनरली थोड़ा महंगे होंगे नॉर्मल लैपटॉप से, मेन स्ट्रीम लैपटॉप से, बट यस आपकी इस रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करेंगे। देन डिस्प्ले, डिस्प्ले एक मेजर रोल प्ले करता है अगर आप सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए अपना लैपटॉप ले रहे हैं। सो आप देख सकते हैं एच डी डिस्प्ले के लिए आपका रेजोल्यूशन ये होगा, फुल एच डी के लिए ये होगा मिनिमम, और 4K के लिए ये होगा। तो ऑलमोस्ट ये रेजोल्यूशंस कंपनी ऑफर करती है अपनी स्क्रीन्स में। तो जितना अच्छा, जितना ज़्यादा रेजोल्यूशन, उतनी ज़्यादा क्रिस्पर इमेज, उतनी ज़्यादा प्लीजेंट लुकिंग इमेज होगी। सो डिस्प्ले साइज़ 13.3 सबसे छोटा होता है आपका, एंड देन उसके बाद 14, देन 15.6 जो कि जनरली लोग यूज़ करते हैं। ये प्रीमियम लैपटॉप्स में थोड़ा स्मॉल साइज़ आता है, और मेन स्ट्रीम लैपटॉप्स 15.6 इंच यूज़ करते हैं, आपके गेमिंग लैपटॉप 15.6 इंच यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका मैक ओएस होगा अगर आप एप्पल का लैपटॉप लेते हैं। सो एप्पल इज़ लाइक, एप्पल में आपके पास ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन के ऑप्शंस नहीं होते हैं, आप एप्पल जैसा है वैसा खरीदिए, एंड बहुत अच्छा काम करता है एप्पल के लैपटॉप्स। वो दे आर वेल बिल्ट, उनकी R&D सॉफ्टवेयर एज वेल एज हार्डवेयर दोनों, उनकी R&D दोनों पे काम करती है। लाइक देर इज़ नो अदर डेवलपर विच डेवलप सॉफ्टवेयर फॉर देम। सो मैक ओएस के आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ फीचर्स विंडोज़ के। सो मैं एक विंडोज़ यूज़र हूँ, और जनरली मोस्ट ऑफ द पब्लिक वर्ल्ड में विंडोज़ यूज़ करती है। विंडोज़ बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है। देन आप एक्स्ट्रा फीचर्स की बात कर सकते हैं कि टच स्क्रीन आपको चाहिए तो ज़्यादा इंट्यूटिव हो जाता है, बट जैसे आप टच स्क्रीन लेंगे आपके दूसरे फीचर्स और स्पेक्स कम हो जाएंगे। सो सेम प्राइसिंग में आपको अगर टच स्क्रीन लेना है तो आपके फीचर्स कम हो जाएंगे। एंड देन फास्ट चार्जिंग, आपको अगर ट्रैवल करना पड़ता है फ्रिक्वेंटली और आप ग्रेटर बैटरी लाइफ चाहते हैं तो फास्ट चार्जिंग फीचर भी होता है। बैकलिट, इफ़ इन केस आप डार्क में टाइप करना चाहते हैं, जब इतनी लाइट कंडीशंस अच्छी ना हो, तो आप बैकलिट कीबोर्ड को ऑन कर सकते हैं, और फिर उसको लाइक आपकी कीज़ विजिबल हो जाएंगी, आप यूज़ कर सकते हैं, और थोड़ा अच्छा भी लगता है देखने में। देन अल्ट्रा स्लिम बेजल लैपटॉप। तो इन लैपटॉप्स की खास बात क्या होती है, इनमें लाइक स्क्रीन थोड़ी बड़ी दिखती है और कॉर्नर्स और एजेस कम होते हैं, लुक्स में भी थोड़ा अच्छा होता है, तो ये भी एक फीचर में काउंट होता है। टाइप सी पोर्ट, इफ़ इन केस आपके काम का है ये, तो आप इसके लिए सर्च कर सकते हैं। फिंगरप्रिंट रीडर, अगर सिक्योरिटी एक मेजर कंसर्न है आपके लिए तो आप फिंगरप्रिंट रीडर।
सो चलिए मैं आपको ले जाता हूँ एक वेबसाइट पे जहाँ पे आप जनरली लैपटॉप्स को कंपेयर कर सकते हैं आपके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। तो ये वेबसाइट है माई स्मार्ट प्राइस। आप इस पे जाके अपना बजट डिसाइड कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे लैपटॉप्स होते हैं, आप अलग से सर्च कर सकते हैं, बट ये एक ईज़ी अप्रोच है जहाँ पे आप क्लासिफाई कर सकते हैं रदर देन आस्किंग समवन एल्स। आप यहाँ आके अपने स्पेक्स देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया उसके अकॉर्डिंगली आप स्पेक्स इसमें डाल सकते हैं और उनको फ़िल्टर कर सकते हैं लैपटॉप्स को। तो अ, अभी जनरली लैपटॉप अगर आपको अच्छा चाहिए तो मेन स्ट्रीम लैपटॉप, आप नए कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपको अच्छा खासा लैपटॉप चाहिए तो आपको 35,000 से 50,000 की रेंज में ही मिलेगा। और आप इसे मतलब ख़रीद सकते हैं इन सब लैपटॉप्स को। बिग बिलियन सेल्स में अगर आप खरीदेंगे तो आपको बहुत सस्ता पड़ेगा। रियली ऑलमोस्ट 10 to 15,000 का फ़र्क पड़ सकता है। सो ग्रेट इंडियन सेल और बिग बिलियन सेल में ही अगर आप लैपटॉप खरीदते हैं तो दैट्स गुड। अदरवाइज़ अगर आपको ज़रूरत है तो आप पहले भी खरीद सकते हैं। ब्रांड्स की बात की जाए तो डेल इज़ लाइक टू गुड इन टू कस्टमर सर्विसेज। ये आपको कस्टमर सर्विसेज ऑल टाइम प्रोवाइड कर सकता है, रिलायबल कस्टमर सर्विस है। गोइंग फॉर एच पी इज़ ऑल्सो अ गुड ब्रांड। सो एसएस एक ऐसा ब्रांड है जो कि आपको कम प्राइस में बहुत अच्छे स्पेसिफिकेशंस प्रोवाइड कराएगा, मगर इसकी कस्टमर सर्विस में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। आपको इसके कस्टमर सर्विस अवेल करने में थोड़ा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, बट इफ़ आप परफॉर्मेंस लवर हैं तो आप इसके लिए गुड टू गो, यू आर गुड टू गो। सो अल्ट्राबुक नोटबुक, दीज आर सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैपटॉप्स। लाइक अल्ट्राबुक स्लिम होता है, हाई बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस होती है। नोटबुक छोटे होते हैं और परफॉर्मेंस ठीक ठाक होती है, बैलेंस परफॉर्मेंस होती है। स्क्रीन साइज़ ये सारे मैंने आपको बता रखे हैं। तो आप यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं आपको कितना स्पेसिफिकेशन चाहिए। आपको विंडोज़ इसमें प्री इंस्टॉल्ड चाहिए, आपको एचडीडी चाहिए, एसडीडी चाहिए। आप यहाँ सारी चीज़ें मेंशन कर सकते हैं। 2 GB ग्राफिक्स, तो आप यहाँ देखेंगे कि ये सॉर्ट आउट होने लगेंगे आपके रिजल्ट। सो 43,000 डेल वॉस्ट्रो, दिस इज़ द लैपटॉप विच मीट्स योर रिक्वायरमेंट। i5 प्रोसेसर, 8 GB मेमोरी, 1 TB हार्ड डिस्क, 14 इंच स्क्रीन डिस्प्ले। सो आप यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। अब एक जनरल सवाल आपके मन में होगा, मेरा लैपटॉप कौन सा है। सो मैं ये लैपटॉप यूज़ करता हूँ। मेरा लैपटॉप है डेल इंस्पिरॉन 3567 i5 7 Gen, 2 TB HDD, 8 GB रैम। सो जब मैंने लैपटॉप ख़रीदा था तो ये ऑलमोस्ट 62 के प्राइस का है। इसमें टच स्क्रीन है और ये जनरली मेरा जो है वो यूएस बेस्ड मॉडल है। सो इसके परफॉर्मेंस भी बैलेंस्ड है, इसमें स्टोरेज बहुत ज़्यादा है, टच स्क्रीन भी है। सो ये मेरे को उस टाइम ये सही लगा। DDR4 रैम है, तो एक तरीके से ये बैलेंस था। लाइक प्राइस में, सेम प्राइस में आपको जो फीचर्स मिलने चाहिए वो ऑलमोस्ट मिल जा रहे हैं। और टच स्क्रीन जहाँ आप ले लेते हैं वहाँ पे आपका प्राइस और फीचर्स का थोड़ा ट्रेड ऑफ हो जाता है। सो इफ़ इन केस आपको ये सेम लैपटॉप चाहिए तो आप देख सकते हैं वेबसाइट्स पे, इनके अलग अलग वेबसाइट्स पे अलग अलग प्राइस है। मे बी अब कम हो गया हो प्राइस। अमेज़ॉन पे आप देख सकते हैं, ये आई थिंक इंटरनेशनल वेबसाइट पे है, $681.99 विच इज़ अप्रॉक्स 53,000। सो आप जस्ट यू कैन गो फॉर इट। एसएस के लैपटॉप्स परफॉर्मेंस में अच्छे होते हैं, डेल एंड एचपी के कस्टमर सर्विस में अच्छे होते हैं। सो दोस्तों आई थिंक ये मैंने बहुत ज़्यादा डिस्कशन कर लिया इस पर। सो आगे की रिसर्च आप खुद कर सकते हैं, गूगल पे सर्च कर सकते हैं टॉप 10 लैपटॉप्स, टॉप 20 लैपटॉप्स अंडर दिस प्राइस सेगमेंट। सो टॉप 10 लैपटॉप्स अंडर 50,000, देन आपको बहुत सारी वेबसाइट्स मिलेंगी। आप इन पे जाइए, इनकी स्पेसिफिकेशंस देखिए, आपको लगता है कि अपने प्राइस के लिए जस्टिफाइड है तो आप ख़रीद लीजिए। जितनी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी उसके हिसाब से आप इतना तो जज कर ही पाएंगे कि आपके लिए क्या सही है, कौन सा लैपटॉप सही है, कौन सा नहीं है। सो थैंक यू गाइस मेरी वीडियो को देखने के लिए। और आई थिंक मेरे ख्याल से वीडियो बहुत लंबी हो गई है, बट कोई नहीं, इसमें उतनी ही नॉलेज भी है। सो थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो।